हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबड़, मॉर्फिन, गम और सेलुलोज। इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पॉलीमेरिक नहीं है या फिर पॉलीमर नहीं है। पॉलीमेरिक का मतलब पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर्स क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसमें की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट है इसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग से या बॉन्डिंग से बना होता है। मतलब जो कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स भी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये बाइंड करके या बॉन्डिंग के थ्रू, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो इनमें से कौन सा जो पॉलीमर नहीं है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करते हैं। ऑप्शन 1 और 3 दोनों की बात करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरली सेम है। कैसे? रबर और गम आपको पता है दोनों के दोनों ही फ्लेक्सिबल होते हैं, नेचर में फ्लेक्सिबल होता है। इनका बस फॉर्मेशन का तरीका अलग होता है। अब ये जिसके बने हुए होते हैं ये जो होते हैं ये भी पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्यों होते हैं ये? क्योंकि जिस सब्सटेंस के बने हुए होते हैं वो सब्सटेंस है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक CH3। तो स्ट्रक्चर होता है आइसोप्रीन का। एंड इसी के पॉलीमर्स यानी इसी मॉलिक्यूल की जब अगेन एंड अगेन कई सारी बार ये बॉन्डिंग बनाता है तो ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, रबर और गम। ये दोनों तब बनते हैं। तो दोनों के दोनों ही आइसोप्रीन के पॉलीमर्स होते हैं। हमें बताना यहाँ पे कौन से नहीं होते, तो इसलिए 1 और 3 रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज भी क्या होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखना है कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं एक बारी। तो हेक्सागन शेप होती है ग्लूकोज की। यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट होता है, देन OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप एंड देन बची हुई वैलेंसी सारी हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करता है। तो ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एंड ग्लूकोज का पॉलीमर मतलब जब अगेन एंड अगेन ग्लूकोज जो है बार बार अपने ये मॉलिक्यूल से कनेक्ट करता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है, लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सेल्यूलोज। तो इसलिए सेल्यूलोज भी जो एक पॉलीमर है, इसलिए सेल्यूलोज भी जो है इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मॉर्फिन। मॉर्फिन कैसे होगा? मॉर्फिन के बारे में बात करते हैं। तो मॉर्फिन जो होता है ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका मेडिसिनल यूज होता है। ये यूज किया जाता है एज अ पेन रिलीवर। जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई, तो उनको दिया जाता है बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन पॉलीमर नहीं होता क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, छोटा सा कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। ये एरोमेटिक बोलते हैं इसको, एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये। तो इसलिए मॉर्फिन जो है यहाँ पे पॉलीमर नहीं होता। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।